अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब आज की वीडियो में हम करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वैन डर वाल इक्वेशन है क्या, इसके बाद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई वैन डर वाल इक्वेशन की, फिर हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे और लास्ट में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वैन डर वाल इक्वेशन है क्या, सबसे पहले ये देखो, P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। ये हमने ड्राइव भी करना है इस टॉपिक में। अच्छा, अब इस इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पेश है? देखो, हमारे पास पहले इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन बेस्ड करती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में दो मेन असम्पशंस हैं। वो असम्पशंस क्या हैं? नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो इतना स्मॉल है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 असम्पशन है कि गैस मॉलिक्यूल नाइदर हैव अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव फोर्स। कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स है और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स है। ये दो मेन असम्पशंस हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, जिसके बेस पे फिर ये इक्वेशन बनाई गई है। अब असम्पशंस को थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, देखो, नंबर 1 पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो हम बात करें अभी अबाउट आइडियल गैस। आइडियल गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, पॉइंट मास की तरह होते हैं। ठीक है, पॉइंट की तरह। अब हमने एक कंटेनर में ये 5 मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब ये 5 मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? बहुत कम, क्योंकि इनका साइज़ बहुत कम है। ठीक है, हमने क्या किया, इन 5 मॉलिक्यूल को अगर हम एक साइड पे रख दें तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं? इतना, बहुत स्मॉल। अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम देखें तो ये कितना है? ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है, जो कि एक लार्ज वैल्यू है। अब जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो इतना स्मॉल है कंटेनर के वॉल्यूम से कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ आइडियल गैस। जबकि अगर हम बात करें रियल गैस की, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल कैसे हैं? लार्ज है। यहाँ भी हम 5 मॉलिक्यूल ले लेते हैं कंटेनर में। कंटेनर है, ये कंटेनर का वॉल्यूम है, यहाँ पर हमने 5 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ये 5 मॉलिक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे? उनको हम एक साइड पे रखते हैं। 1 2 3 4 5, ये वॉल्यूम है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो क्या ये स्मॉल है? ये एक लार्ज क्वांटिटी है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये इतना स्मॉल नहीं है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकें। ठीक है, ये लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन में जो V लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, या इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंटेनर लिया। ठीक है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। वो स्पेस जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवमेंट कर सकें उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इस पूरे कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मोशन कर सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर है कंटेनर के वॉल्यूम से, क्योंकि इस पूरे कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये V है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या है? गैस का वॉल्यूम या फिर कंटेनर का वॉल्यूम, एक ही बात है। बट क्या ये बात रियल गैस के लिए ठीक है? देखो, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? लार्ज हैं साइज़ में। कंटेनर का ये वॉल्यूम है पूरा। इस पूरे वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। इतना वॉल्यूम क्या हुआ? गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। इस स्पेस में क्या मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर सकते हैं? ये वो स्पेस है जो फ्रीली अवेलेबल है, और इस फ्री स्पेस में मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर सकते हैं। तो रियल गैस के केस में
गैस का वॉल्यूम बराबर नहीं होता कंटेनर के वॉल्यूम से। आइडियल गैस में तो इक्वल है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कैसे हैं, पॉइंट मास है, उनका तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। इतने वॉल्यूम में से अगर हमने इतना पार्ट हटा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम गैस का वॉल्यूम और कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल ले लेते हैं। तो इट मीन्स कि रियल गैस के केस में हमें इस वॉल्यूम को चेंज करना होगा, इसे हमें करेक्ट करना होगा। यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। इस वॉल्यूम को हम रियल गैस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो नंबर 1 पॉइंट क्या आ गया हमारे पास कि हमने वॉल्यूम को चेंज करना है। अब सेकेंड पॉइंट में हमसे ये कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं है तो मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे किसी मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ये मॉलिक्यूल जब इस कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेगा तो फोर्स एक्सर्ट होगी, जिसकी वजह से प्रेशर बनेगा, प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये मॉलिक्यूल फॉर एग्ज़ाम्पल 5 न्यूटन फोर्स से इस वॉल पे, कंटेनर की वॉल पे कोलाइड कर रहा है, तो प्रेशर कितना बनेगा, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये केस हो गया आइडियल गैस का, जहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है, वो पीछे किसी मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड नहीं है। जबकि अगर हम बात करें रियल गैस की, तो रियल गैस में हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन मौजूद है। तो यहाँ पर भी हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। ये इस कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक करेगा और प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा और प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये मॉलिक्यूल बैक पर दूसरे मॉलिक्यूल से भी अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस ब्लैक मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब क्या ये मॉलिक्यूल सेम फोर्स लगाएगा जैसा कि आइडियल गैस का मॉलिक्यूल लगा रहा है? नहीं, यहाँ पर फोर्स सेम नहीं होगी। रियल गैस के केस में क्योंकि मॉलिक्यूल बैक साइड पे दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकेगा, कम फोर्स लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि बैक साइड के मॉलिक्यूल उसे पीछे अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से फोर्स कम लगेगी और यहाँ पर प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल सेम कंडीशन पे कम फोर्स लगाएंगे। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि जो आइडियल गैस में प्रेशर है, इसे भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है। तो जब हमें रियल गैस के लिए इक्वेशन बनानी होगी तो वहाँ पर हमें इस वॉल्यूम को तो चेंज करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें यहाँ पे प्रेशर को भी चेंज करना होगा। वॉल्यूम और प्रेशर को करेक्ट करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रेशर को चेंज किया और ये वाला जो टर्म है ये वॉल्यूम को चेंज करने के बाद आया है और RT उसी तरह से आया। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं करेक्शन। पहले हम करेंगे वॉल्यूम करेक्शन, देन प्रेशर करेक्शन पे आएंगे। देखो, हमने बात की कि आइडियल गैस के केस में जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही किसके इक्वल है, गैस के वॉल्यूम से। गैस का वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जिसमें गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट कर सकें, जैसे कि ये स्पेस है, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। बट रियल गैस के मॉलिक्यूल्स लार्ज हैं, यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये है गैस का वॉल्यूम जो फ्री स्पेस है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम कंटेनर के वॉल्यूम से मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गैस का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वो फ्री स्पेस रह जाएगी जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, वी वैसल मतलब कंटेनर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे इसमें से क्या,
जो स्पेस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसे हम डिनोट करते हैं बी से, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा ये, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर है, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ठीक है। बी क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, बट 1 मोल के लिए है। अगर हम n नंबर मोल के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, V इज इक्वल्स टू वी वेसल माइनस एन बी, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिखेंगे। इस इक्वेशन को याद रखना, इससे आगे हमने दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो B है, B क्या है, वो वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये B डिपेंड कर रहा है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज़ होगा उतना ज़्यादा B होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे वो उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा बी की वैल्यू होगी। जितना स्मॉल मॉलिक्यूल होगा वो उतना कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और बी की वैल्यू कम होगी। तो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, बुक में एक लाइन लिखी है कि बी इज़ इक्वल्स टू 4 वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, ये 4 हमने क्यों लगाया, देखो बी तो वॉल्यूम है, समझ आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट ये 4 क्यों है, क्योंकि देखो अगर हम मॉलिक्यूल्स बनाएं, ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमने 5 मॉलिक्यूल्स बनाए, ये वो स्पेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो सकती। बट क्या इस स्पेस में मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं हो सकती है, इसके अलावा भी कोई स्पेस है, इसके अलावा भी कोई स्पेस है। यहाँ पर देखो ये जो स्पेस है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, इस स्मॉल स्पेस में भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो सकती। और वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट, इस पार्ट को नहीं कर रहा। तो इन स्मॉल पार्ट्स के लिए, क्योंकि कुछ और वॉल्यूम भी ऐसा है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इन स्मॉल पार्ट्स के लिए हमने यहाँ पे 4 लगाया है। तो ये वो वॉल्यूम है जो करेक्टेड वॉल्यूम है, जो करेक्शन के बाद आया है। इसे हम कहते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रेशर करेक्शन। हमने पहले बात की कि आइडियल गैस के केस में जो प्रेशर है वो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बैक साइड पे दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड नहीं है, जबकि रियल गैस में क्योंकि मॉलिक्यूल बैक साइड पे दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है, इसलिए वो कम फोर्स लगाएगा वॉल पे, जिसकी वजह से कम प्रेशर जनरेट होगा। अब फॉर एग्जांपल एक गैस है जो कि आइडियली बिहेव कर रही है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहा है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जब यही गैस रियल बिहेव कर रही है तो ये प्रेशर लगा रहा है 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। रियल गैस के केस में प्रेशर कम बन रहा है। आइडियल गैस के केस में जो प्रेशर हमें मिलता है इसे हम कहते हैं पी आइडियल। जो रियल गैस के केस में हमें प्रेशर मिलेगा इसे हम कहेंगे पी ऑब्जर्व। अब यहाँ पर देखो 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है, तो इस 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहेंगे पी लेस, मतलब वो प्रेशर जो कम हो गया, पी लेस। अब अगर इन बातों को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो पी ऑब्जर्व वो प्रेशर जो रियल गैस के केस में हमें मिल रहा है 7 इज इक्वल्स टू, वो बराबर है पी आइडियल माइनस पी लेस। मतलब आइडियल गैस के प्रेशर में से जो प्रेशर कम हो गया उसको माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व प्रेशर, रियल गैस का प्रेशर। इसी बात को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। इक्वेशन को अरेंज करेंगे, पी आइडियल इज इक्वल्स टू पी प्लस पी लेस। यहाँ तक इक्वेशन समझ आई। हमने अभी क्या किया, सिर्फ इक्वेशन को अरेंज किया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पी लेस है वो प्रेशर जो कम हो गया, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल को बैक साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस ए मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा और उतना कम फोर्स लगा सकेगा, जिसकी वजह से कम प्रेशर क्रिएट होगा। अगर इस ए मॉलिक्यूल को कम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो बैकवर्ड फोर्स क्योंकि कम है, इस वजह से मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे ज़्यादा फोर्स लगा सकेगा। तो यहाँ तक समझ आया, पी लेस डिपेंड कर रहा है नंबर 1 इन बी मॉलिक्यूल्स पे कि बैक साइड पे कितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल ए को। इसके अलावा पी लेस ए पर भी डिपेंड कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो प्रेशर लेस यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, ओवरऑल कितना हो गया 3 3 6। बट अगर 10 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पर भी 3 लॉस हो रहा है, यहाँ भी 3 3 3 3, इस तरह करते करते 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो ये बात समझ आएगी, पी लेस बी पर तो डिपेंड कर रहा है बट साथ ही साथ ए पर भी डिपेंड कर रहा है। जितने ज़्यादा ए मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप, जितने ज़्यादा बी मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब इस ए और बी को हम एन ओवर वी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर दोनों को हम एक साथ लिखें तो एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, क्या लगेगा साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कांस्टेंट। तो पी लेस इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब इस पी लेस की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पी आई इज इक्वल्स टू पी प्लस पी एल की जगह पे क्या लिखेंगे, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ये है एक्चुअल प्रेशर, करेक्टेड प्रेशर, ठीक है। नाउ हमने करेक्टेड वॉल्यूम निकाला, V इज इक्वल्स टू वी वेसल माइनस एन बी, और हमने करेक्टेड प्रेशर निकाला, पी आई इज इक्वल्स टू पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब हम इन वॉल्यूम और प्रेशर को पुट कर देंगे आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे, V वेसल माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये इक्वेशन है फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, ये n नंबर ऑफ मोल के लिए। अगर इसी इक्वेशन को हम लिखें फॉर n इज इक्वल्स टू 1 मोल के लिए, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, क्योंकि n क्या हो गया 1 का स्क्वायर लो के 1 ही आएगा, v माइनस बी, ठीक है, n की जगह पे 1 आ गया, इज इक्वल्स टू आर टी। ये वही इक्वेशन है जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में लिखी थी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं वैन डेर वाल इक्वेशन, और ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं रियल गैसेस के लिए। यहाँ पर a और b कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं वैन डेर वाल कांस्टेंट। बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट गैसेस की a और b की वैल्यूज़ मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। नाउ लास्ट में हमने वैन डेर वाल कांस्टेंट A और B की यूनिट ड्राइव करनी है। तो हमने प्रेशर करेक्शन में एक इक्वेशन लिखी थी, P इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें A की यूनिट निकालनी है, तो A को हम सबसे पहले सेपरेट करेंगे, A इज इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बन गई A की। अब यहाँ से यूनिट देखो, A इज इक्वल्स टू प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM, तो ATM। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, DM क्यूब, तो DM क्यूब। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसकी यूनिट क्या होगी, MOL, मोल। इस पर भी स्क्वायर है। नाउ ATM DM, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, DM 6 पर
मोल स्क्वायर। पर मोल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो -2 के साथ। अब नेक्स्ट है बी। बी क्या था? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम। बी इज इक्वल्स टू V/N, 1 मोल का वॉल्यूम है ना, तो B इज इक्वल्स टू वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? dm³। N क्या है? नंबर ऑफ मोल। यूनिट क्या होगी? MOL। तो B की यूनिट क्या हो गई? dm³ पर मोल, dm³ पर मोल, -1 के साथ भी लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे हमारा वैन डेर वाल इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।